Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start exercise 1b of chapter number 1. In previous video we have completed our exercise 1a. In today's video we are going to start exercise number 1b. Alright, so first question हमारा क्या है, fill in the blanks. Fill in the blanks है, fill in the blanks का part number A. इन्होंने हमें फिल इन द ब्लैंक्स नंबर ए में एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, हमने उसको फिगर्स में लिखना है, फिगर्स में राइट करना है. ठीक है, तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे दी हुई है, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 900 प्लस 5. अब यहाँ पर आप देखें, अच्छा एक्सपेंडेड फॉर्म का ना एक रूल होता है, जब भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म से कोई फिगर्स में वैल्यू ला रहे होते हैं ना, तो उसका एक रूल होता है कि यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, वंस की वैल्यू है, फिर टेंस की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं. हमारे पास डायरेक्ट क्या है, 100 की वैल्यू है. वंस के बाद डायरेक्ट 100 की वैल्यू है, टेंस की वैल्यू है ही नहीं. टेंस की वैल्यू 2 डिजिट्स की होती है, जैसे फॉर सपोज़ यहाँ पर 20 हो सकता था, 2 डिजिट्स की वैल्यू होती है टेंस की. लेकिन यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मतलब सिर्फ टेंस की वैल्यू ही नहीं है, बाकी हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है. जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर वंस की वैल्यू है, देन टेंस की वैल्यू नहीं है, उसको ठीक है हटा दिया. उसके बाद हमारे पास 100 की वैल्यू है, फिर 1000 की वैल्यू भी है, फिर 10,000 की वैल्यू है. ठीक है, बस मिसिंग क्या है, टेंस की वैल्यू मिसिंग है. तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे. बाकी हम उसी तरीके से राइट करेंगे 16905, ताकि हमारी पूरी 10,000 की वैल्यू तो कंप्लीट हो. अगर हम यहाँ पर 0 ऐड नहीं करेंगे तो हमारी 10,000 की नहीं, ओनली 1000 की वैल्यू बनेगी. लेकिन यहाँ पर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म 10,000 की वैल्यू की दी हुई है, तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, 1 के बाद 6 के बाद 9, देन 0 एंड देन 5. ठीक है, इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखना है 16,905, तो ये इस तरीके से हमारी वैल्यू होगी. ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स नंबर बी. हमारे पास क्या गिवन है, हमें 12,500 माइनस डैश इज इक्वल टू 5,600. ठीक है, तो यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि 12,500 में से हम ऐसे क्या माइनस करेंगे जो हमारे पास 5,600 ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, फिर जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हमारा यहाँ पर डैश में आ जाएगा. तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने रफ़ पे. यहाँ आप रफ़ कैलकुलेशन देख लें. ठीक है, यहाँ पर देखें हमने क्या किया है, 12,500 में से हमने माइनस किया है 5,600 को, जो वैल्यूज़ दो हमें गिवन थी. हमने उन दो वैल्यूज़ को माइनस कर लिया, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दी, तो हमारे पास क्या आया, 6,900. ठीक है, 6,900 हमारे पास वैल्यू आई. सो दैट मीन्स कि हमारे पास ये वैल्यू है जो हमारी डैश में आएगी. ठीक है, तो इसको हम राइट कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू थी, 6,900. ठीक है, 6,900. ठीक है, ये वैल्यू आएगी हमारे पास. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स नंबर सी. 100 मोर देन 99,990 इक्वल्स टू, मतलब ये कि 100 मोर देन का मतलब होता है कि इसमें आपने 100 प्लस करना है. यानी ये जो वैल्यू दी हुई है ना, 100 मोर देन, यानी 100 आपने इस वैल्यू के अंदर प्लस करना है. तो यानी 99,990 में जब हम 100 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इधर. ठीक है, तो रफ़ कैलकुलेशन देख लें यहाँ पर भी. ठीक है, ये वाली ऊपर वाली यहाँ पर ये हमें क्या दी हुई है, 99,990 प्लस किया 100, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 100,090. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही. तो हम इसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं. ठीक है, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास. सही है. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स नंबर डी पर आ जाएं. फिल इन द ब्लैंक नंबर डी हमारे पास क्या है, डैश मस्ट बी एडेड टू
10,005 टू मेक 10,255। मतलब वो ये हमसे कह रहे हैं कि हमसे वो यहाँ पर ऐसी वैल्यू मांग रहे हैं जिससे हम जब 10,005 में जब हम प्लस करें वो वैल्यू तो हमारे पास ये आए 10,255। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, ये वाली जो हमें वैल्यू गिवन है, इसमें से हम इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखें ये वाला, दिस वन। ठीक है, यहाँ पर ये जो रफ़ कैलकुलेशन हुई है इसमें हमने क्या किया है, 10,225 में से माइनस कर दिया है 10,005 को। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, ये ज़ीरोज़ को हटा दें, ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है तो ज़ीरोज़ को हम ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर हमारे पास आंसर आया है 250। ठीक है, तो हम 250 राइट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 250। ठीक है, 250 आएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स नंबर ई, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, 49,396 माइनस डैश इज इक्वल टू 10,086। ठीक है, ये वही वाली फिल इन द ब्लैंक्स नंबर बी जैसी ही है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर ई। इसमें भी हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा ब्लैंक में आएगा। ठीक है, वापस से यहाँ पर अपने रफ़ कैलकुलेशन पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली रफ़ कैलकुलेशन देखें आप, इसमें हमने क्या किया हुआ है, 49,396 में से हमने माइनस कर दिया है 10,086। ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया है तो हमारे पास आंसर क्या है, 39,310। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया, तो दैट मीन्स कि हमारी ये हम अपनी ब्लैंक में राइट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे, 39,310। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी अपनी फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, ट्रू फॉल्स हैं। हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमने बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, पार्ट नंबर ए, 375 प्लस 405 प्लस 163 इक्वल्स 943। तो वो हमसे कह रहे हैं कि जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 943। तो वो हमसे ये कह रहे हैं, तो हमें जस्ट ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका आंसर हम बहुत इजीली पता करा सकते हैं। इसका आंसर हम किस तरीके से करेंगे, हम इनको सॉल्व करके देखेंगे, हम इन तीनों को प्लस करके देखेंगे। अगर ये आंसर आया तो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं आया तो फॉल्स होगी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने रफ़ कैलकुलेशन पे। ठीक है, रफ़ वर्क पे आ जाते हैं। यहाँ पार्ट नंबर ए पे आप देखें, यहाँ क्या है 375, फिर क्या है 405, फिर क्या है 136। इन तीनों वैल्यूज़ को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आया है आंसर, 943। और बुक में हमें क्या दिया, बुक में भी हमें 943 ही दिया हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये वैल्यू जो है ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टी राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट है बी, 400 मोर देन 69,843 इज़ 69,443। मतलब वो कह रहे हैं कि जब हम 69,843 में जब हम 400 प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, दैट इज़ 69,443। अब वैसे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है, बिकॉज दोनों की शुरू की वैल्यू तो सेम ही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जब हम 800 के अंदर 400 प्लस कर रहे हैं तो वो ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आंसर में हमें वैल्यू कम दी हुई है 400। जब आप खुद देखें कि जब हम 800 में 400 प्लस करेंगे तो वो वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर हमें आंसर में क्या दिया हुआ है, 443 दिया हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये फॉल्स है ना, इन्होंने छोटी वैल्यू दी हुई है, 400 कम दी हुई है इन्होंने, 400 ज़्यादा नहीं दी हुई, 400
कम की हुई है, इन्होंने माइनस किया हुआ है 400, ना कि इन्होंने प्लस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि जब हम 400 प्लस करेंगे ना तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। वो पूरी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, वो 69 नहीं होगा, फिर वो 70,000 में चेंज हो जाएगा। बिकॉज हमारे पास क्या था, 843 था। 843 में आप 400 प्लस कर रहे हैं तो पहली बात तो वो ये चेंज हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा और फिर 243 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये आएगा 70,243। तो आई होप कि आप लोगों को देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अगर नहीं भी हुआ तो आप लोग जो है वो लाजमी अपनी वेरिफिकेशन के लिए कर देख लीजिएगा एक दफ़ा। उसके बाद सी, पार्ट नंबर सी, 7,000 less than 97,536 is 90,536। यहाँ पर क्या है 97,000, यहाँ क्या है 90,000, बाकी लास्ट की वैल्यू दोनों की सेम है। यहाँ पर 536 है, यहाँ पर भी 536 है। सो दैट मीन्स कि ये ट्रू है, क्योंकि आप यहाँ खुद देखें 97 में से आप 90 माइनस करेंगे, सॉरी 97 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 90 आएगा आपके पास। अगर आप सिर्फ 9 में से ही, हाँ 90 में से, सॉरी 97 में से आप 7 माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा आपके पास, 90 बचेगा। ऐसे ही होगा, माइनस कर देंगे तो 90 आएगा आपके पास आंसर। 90 आ चुका है और बाकी सेम वैल्यू तो एज इट इज़ ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई चेंजिंग हुई नहीं है ना, हमने 1000 के अंदर चेंजिंग की है। दैट मीन्स कि ट्रू है। यहाँ पर मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 97,536 में से हमने माइनस कर दिया 7,000 तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 90,536। तो दैट मीन्स कि ये वैल्यू जो है हमारे पास ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाएं, ये हमें थोड़ा स्टोरी सम टाइप दिया हुआ है, डी वाला। डी और ई दोनों ही एक जैसे हैं। आसिफ हैज़ 89,512 रुपीज़, सॉरी आसिफ हैज़ रुपीज़ 89,512 रुपीज़ एंड फ़हद हैज़ रुपीज़ 89,601। और वो फिर आगे क्या कह रहे हैं, फ़हद हैज़ मोर मनी देन आसिफ। उन्होंने क्या कहा है कि आसिफ के पास कितने 89,512 और फ़हद के पास कितने हैं 89,601। तो वो कह रहे हैं कि फ़हद के पास ज़्यादा मनी है आसिफ से ज़्यादा पैसे हैं किसके पास, फ़हद के पास। तो ऑब्वियसली ये सही है। आप खुद देखें ये क्या है, दोनों की शुरू की वैल्यू तो सेम है 89,000। लास्ट में देखें ये क्या है 512 और ये क्या है 601। तो 512 बड़ा होगा या 601 बड़ा होगा, ऑब्वियस ही बात है 601 बड़ा होगा। तो दैट मीन्स कि फ़हद के पास ज़्यादा पैसे हैं एज़ कम्पेयर टू आसिफ। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाएं, ई, अनस स्पेंट ₹28,000 टू परचेज़ अ टीवी। ठीक है, अनस ने जो है 28,000 रुपये में एक टीवी ख़रीदा है और सलमान बॉट अ टीवी फॉर 25,555। सलमान पेड मोर मनी फॉर हिज परचेज़। अब वो क्या कह रहे हैं कि अनस ने कितने में लिया है एक टीवी, 28,000 में लिया है, और सलमान ने कितने में एक टीवी लिया है, सलमान ने लिया है 25,555 में। सही है, इतने में उसने एक टीवी लिया। ठीक है, दोनों ने टीवी लिया है, लेकिन किसने, अब वो क्या कह रहे हैं कि सलमान ने ज़्यादा पैसे दिए हैं एक ख़रीदने के लिए, टीवी ख़रीदने के लिए सलमान ने ज़्यादा पैसे पे किए हैं। तो आप ख़ुद देखें, सलमान की बात कर रहा है, सलमान ने कितने भरे थे 25,555 और अनस ने कितने भरे थे 28,000। तो मीन्स आप खुद देखें यहाँ पर 28,000 बड़ा है या 25,555 बड़ा है। 28,000 बड़ा है, 28,000 ज़्यादा है,
28,000 ज़्यादा है और 25,555 कम है 28,000 से। तो वो गलत कह रहे हैं, सलमान ने कम पैसों में लिया है टीवी। तो वो क्या कह रहे हैं कि सलमान ने ज़्यादा पैसे दिए हैं। तो सलमान ने ज़्यादा पैसे नहीं दिए, पैसे ज़्यादा अनस ने दिए हैं, सलमान ने कम पैसे दिए हैं। तो ये क्या है, फॉल्स है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, MCQs क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, हम MCQs दिए हुए हैं, हमने बताना है कि कौन सा आंसर सही है। नंबर ए है हमारे पास, द सम ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। उन्होंने क्या बोला है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जब हम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो वो आंसर, अच्छा पहले आपको इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है अपने पास, आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए, ये कॉमन चीज़ें हैं बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखें नीचे ये के लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा है, ये लिखा हुआ कौन सा है, 99,999। आप इसमें जैसे ही 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा लाख में चली जाएगी वैल्यू, ये 1 लाख बन जाएगा फिर। ठीक है, तो यानी सबसे बड़ा जो है वो 5 डिजिट नंबर तो यही माना जाएगा। सही है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 1000। आप जैसे ही इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये, सॉरी, जब इसमें आप 1 माइनस करेंगे ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 999, ये वैल्यू आ जाएगी। तो दैट मीन्स कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 हो गया है और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो हमारा 99,999 हो गया है। तो जब हम इनको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाए, यहाँ देखें फर्स्ट वाला जो है, इसमें आप देखें जब हम इसको सम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 99,999 में हमने प्लस किया 1000 प्लस किया तो हमारे पास क्या है आंसर, 1,99,900। ठीक है, ये आंसर आया हमारे पास। तो ये आंसर हम चेक करते हैं कि क्या ये आंसर हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ दोबारा से देख लें, 1,99,900। यहाँ आ जाते हैं अब। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पर ढूंढें कि यहाँ पर वो वैल्यू है कहीं 1,99,000। यहाँ देखें पार्ट ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में देखें सेम वही वैल्यू आ रही है। यहाँ से मैच कर लें आप दोबारा, यहाँ देखें 1,00999, 1,00999 ऐसे ही आ रहा है। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास बी, 25,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू। अब इसके लिए तो बहुत ही ईजी स्टेप है, आपने कुछ नहीं करना, ज़ीरोज़ को हटा दें, 25 प्लस 25 देखें कितना होता है। ऑब्वियसली सबको पता होगा 25 कितना होता है, 50 होता है। सही है, 50 होता है। अब दोनों में कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ और लगा दी, 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ दोबारा देख लें एक दफ़ा कि जब हम 25 और 25,000 को प्लस किया है हमने तो हमारा आंसर क्या है, 50,000। ठीक है, 25 और 25 को आप प्लस करेंगे तो क्या आता है, 50 आता है। और फिर 3 ज़ीरोज़ थे, 3 ज़ीरोज़ लगा दिए, तो यानी 50,000। तो यहाँ पर देखें कहीं कहीं हमारे पास 50,000 है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है। सही है, यहाँ पर 52,500 है और यहाँ पर 75,000 है। और यहाँ सी में देखें, सी में हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज़ 50,000। तो दैट मीन्स कि ये ट्रू है।
उसके बाद सी पर आ जाए, MCQs नंबर सी, थर्ड MCQs यहाँ पर, एक मिनट, राइट। अब यहाँ देखें, 2400 प्लस 180 प्लस 9 इज इक्वल टू, अब उन्होंने कहा है कि इन तीनों को आप प्लस करें और फिर इनका सम बताएं कि इनको जब हम प्लस करेंगे तो इनका सम क्या होगा, इनको प्लस करके क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पर आ जाएं वापस से अपने रफ कैलकुलेशंस पर, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ ये 2400, ये 180, ये 9, इन तीनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 2589, ठीक है। ये आंसर आ रहा है हमारे पास। तो अब ये देखते हैं कि हम 2589 ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कहीं आ रही है हमारे MCQs में। यहाँ देख लेते हैं ऑप्शंस के अंदर, देखें क्या वैल्यू थी, 2589, ठीक है। 2589 ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, ठीक है, सी में भी नहीं है, यहाँ पर 80 है, 89 होना चाहिए सी में। फिर डी में देखें 2589 आ रहा है आंसर, डी में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि डी हमारा करेक्ट है। उसके बाद डी में आ जाए, द डिफरेंस बिटवीन 99,999 एंड 1000 इज इक्वल टू, यानी ये क्या है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इनके अंदर कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इनमें, तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना 99,999, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1000 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वो इसका आंसर होगा, ठीक है। हम माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखें आप, 99,999, इसमें से माइनस किया हमने 1000 को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 98,999। क्या है ये वैल्यू, 98,999। यहाँ देखते हैं आप अपने ऑप्शंस में, कहीं ये वैल्यू है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है 98,999, दैट मीन्स कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद लास्ट MCQs नंबर ई, टेक अवे 87,452 फ्रॉम 90,005, सही है। यानी आपने क्या करना है, 87,452 में से माइनस करना है। टेक अवे का मतलब होता है माइनस करना है, निकालना है, ले जाना है, हटा देना है, सही है। टेक अवे 87,452, ये आपने हटाना है किस में से, 90,005 में से, ये हटाना है आपको 90,005 में से। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर रफ कैलकुलेशन देख लें, ये 51, ठीक है। क्या थी हमारे पास वैल्यू, इसमें से माइनस करना था ना, ये टेक अवे करना था, इसको टेक अवे करना था इसमें से, तो हमारे पास क्या वैल्यू थी, 90,005। 90,005 में से जब हमने 87,452 को माइनस किया तो हमारे पास आया है आंसर 2553 आंसर आया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास 2553 कहीं है, ए में देखें क्या है, 2553 सेम आंसर है, 2553 सेम आंसर है। तो दैट मीन्स कि ए हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बाकी देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।